अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं लाया हूँ नस्ट एनईटी पास्ट ईयर क्वेश्चंस के साथ, यानी कि जब जो जो नस्ट के पास्ट ईयर्स में पेपर्स हुए हैं यानी क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं लेकर आया हूँ आज इस वीडियो में। यानी आज मैंने 10 एमसीक्यूज़ किसी से लिए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपसे यानी कि बहुत से लोगों को कहूँगा कि मुझे पास पेपर्स दें, यानी क्वेश्चन जो आए हैं या जो अभी आएंगे, जो न्यू इंटी टेस्ट होगी तो उसमें मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे पास पेपर्स को सॉल्व कर, यानी क्वेश्चंस जो आए थे उसका आंसर क्या है, क्या सॉल्यूशन है। यानी ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो उन स्टूडेंट से लिए गए हैं जो कि नस्ट की टेस्ट देख कर आए हुए हैं, यानी कंफर्म है ये आए थे उस टेस्ट में या आ सकते हैं, क्योंकि पास्ट वाले क्वेश्चंस जो भी आए थे वो दे सकते हैं नस्ट वाले जो भी हैं वो दे सकते हैं। पास्ट में जो क्वेश्चंस आए थे यानी उनकी मर्ज़ी है न्यू दें, यानी उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। यानी जब टेस्ट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नस्ट की यानी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की आप टेस्ट जो है उसकी टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आओ आज हम शुरू करते हैं। नस्ट मैंने नाम ही ऐसा रखा है, नस्ट एनईटी पास्ट ईयर पेपर्स। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि जो लेज़र है इज़ द डिवाइस डेट विच कैन प्रोड्यूस, यानी जो लेज़र है वो तीन चीज़ें देती है हमें। एक तो इनमें इंटेंस होती है, इंटेंस बीम देती है। दूसरी चीज़ है कोहेरेंट, ये लेज़र कोहेरेंट भी होती है। और जो है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, यानी लेज़र जो है वो मोनोक्रोमेटिक भी होती है, कोहेरेंट भी होती है, इंटेंस भी होती है। यानी ए ऑप्शन भी होगा, बी ऑप्शन भी होगा, सी ऑप्शन भी होगा, तो इसलिए डी ऑल ऑफ दीज इज द हमारा राइट आंसर है। यानी ये जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी लेज़र जो है इंटेंस बीम लाइट भी होती है, कोहेरेंट बीम लाइट भी होती है और मोनोक्रोमेटिक बीम लाइट भी होती है लेज़र, यानी ऑल ऑफ दीज होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि अ मैग्नेटिक नीडल लाइंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इज टर्न्ड थ्रू 60 डिग्री, the work done on it is W, the torque required to maintain the magnetic needle in the position mentioned is above। यानी यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल लाई करती है, पैरेलल लाई करती है मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि थ्रू 60 डिग्री। अब जो वर्क डन होगा वो W होगा, तो टार्क रिक्वायर्ड द मेंटेन द मैग्नेटिक नीडल कितना होगा और किस पोजीशन पे होगा। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में 60 डिग्री पर नीडल रखते हैं, रखी गई है 60 डिग्री पर। अब वर्क डन W इज इक्वल डेल्टा P इंटू E इन मैग्नेटिक फील्ड, तो W इज इक्वल टू MB cos ऑफ थीटा, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। और टार्क कितना है वो MB साइन ऑफ थीटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब M क्या है यहाँ पर, ये मूवमेंट, और B क्या है फील्ड, यानी M मूवमेंट है, B क्या है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इन दोनों का रेशो लेंगे टार्क बाय वर्क का, यानी MB साइन ऑफ थीटा MB cos ऑफ थीटा, यानी ये दोनों कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 10 साइन ऑफ थीटा अपान में cos ऑफ थीटा इज इक्वल 10। तो 1 अपान में टार्क अपान में W क्या होगा 10, एंगल कितनी है 60, तो टार्क बाय W इज इक्वल टू √3। अब वर्क क्या है, W वर्क हुआ है, तो टार्क इज इक्वल √3W, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इज द ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी जो वर्क हुआ है √3W। अब है थर्ड क्वेश्चन
किराए के a parallel plate capacitor has a capacity of 18 into 10 to the power minus 4. When air is present between the plates, the volume between the plates is then completely filled with the dielectric constant 20. The capacitor is now connected to battery of 3 voltage by wire. The dielectric slab is then removed. Then the charge that passes now through the wire is. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आओ तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो प्लेट्स हैं पॉजिटिव 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 कैपेसिटर की। अब यहाँ पर हमने एक मीडियम रख दिया है। अब जब मीडियम रखेंगे तो इसकी पहले कैपेसिटेंस कितनी थी, 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम। ठीक हो गया। अब और सॉरी ई आर क्या है, कूलम कांस्टेंट, वो 20 है। अब जब हमने मीडियन रखा है तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो तब्दील हो जाएगी। तो कौन सी होगी आप देखते हैं। तो कैपेसिटेंस सी डैश मानते हैं, एप्सिलॉन आर सी यानी के सी हो जाएगी। अब हमने फिर कह रहा कि मीडियन जो है हम वो रिमूव करेंगे। तो रिमूव करेंगे जब डालेंगे तो वैल्यू कैपेसिटेंस की चेंज हो जाएगी, और रिमूव करेंगे तब भी हमारी क्या होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए चार्ज क्या होती है, किसके बराबर होती है, सी वी। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा सी वी। ठीक हो गया। तो डेल्टा वी जो है जो सॉरी डेल्टा क्यू जो है और डेल्टा सी वी क्या होगी, सी डैश माइनस सी और वी। अब डेल्टा सी क्या है और सी डैश क्या है, सॉरी के सी माइनस सी वी हो जाएगी। यहाँ से हम सी निकालेंगे कामन, सॉरी सी निकालेंगे कामन और वी। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करना है। क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करना है 20 माइनस 1 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद और वोल्टेज है 30। यानी हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, पहले 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, फिर हम करेंगे 13 से, फिर पावर देखेंगे तो कितना आएगा वो आप निकाल सकते हैं कि देख सकते हैं। आप मल्टीप्लाई कर कर आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर है, उसको आपने राइट करना है। नंबर 4 है कि 4 रेजिस्टर्स ABCD forms a Wheatstone bridge which is balanced when C is equal to 100 ohm. If AB are interchange the balance for C is equal to 1 to 1 ohm, then the value of D। यानी Wheatstone क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टर है और ये आपका दूसरा रेजिस्टर, ये एक और रेजिस्टर। अब ये व्हीटस्टोन बन गई है R1 R2 R3 R4, यानी हम A B C D यानी R1 बाय रेशियो R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, ये आपस में इक्वल होंगे। तो अब हम इनको कह सकते हैं R1A R2B R3C R4D। यानी पहले देखें कि जो C है वो 100 वैल्यू वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं C जो है 100 वैल्यू है, तो A बाय B इज इक्वल 100 बाय D, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब क्या कह रहा है कि ए बी को इंटरचेंज कर रहा है, ए बी को इंटरचेंज यानी ए की जगह बी की जगह ए। तो क्या होगा, बी ओवर ए और सी क्या है वो 121 हो गई बाय डी, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें इसको उलट करना है, यानी ए अपान में बी इज इक्वल टू डी 121। अब ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे ए अपान बी की, तो डी बाय 121 इज इक्वल टू 100 बाय डी, यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
अब करेंगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल 121 इंटू 100, अंडर रूट देंगे स्क्वायर इसका ख़त्म करने के लिए, तो डी इज इक्वल टू 110 होगा, जो आपका आंसर आएगा 120 इंटू 100, फिर उसका स्क्वायर रूट चलाएंगे तो स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो डी इज इक्वल 110 आपका जवाब आएगा। अब नंबर 5 क्वेश्चन के द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज इफ द एंगल बिटवीन फोर्सेस विल बी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आओ तो हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि हमारे पास दो यानी फोर्सेस हैं, F1 कह रहे हैं F2, यानी ये जो है वो दोनों क्या है मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी F बनेगा। ठीक हो गया। अब क्या करना है कि जो हमें एंगल चाहिए वो यहाँ पर क्या आएगी 60। अब इसकी हमने एंगल 60 नहीं चाहिए, वेक्टर की जो हेड और टेल जब मिलेंगी तो हमें आउटर एंगल चाहिए मिलेगी होती है। यानी जब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल होगा तब हम जो है एंगल लेंगे वो उनकी आउटर एंगल लेंगे। क्या लेंगे? आउटर एंगल लेंगे जो भी होगा। यानी यहाँ पर अगर यहाँ पर टेल है तो इनर एंगल, अगर यहाँ पर हेड और टेल होता तो आउटर एंगल लेते। यहाँ पर एक का हेड है दूसरे का टेल है तो आउटर एंगल लेंगे जो कि 120 बनेगी। तो इसी के लिए इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, डी 120 एंगल। उसके बाद है 6, ये है कि अ प्राइमरी कॉइल है and a secondary coil are placed close to each other. The current which changes the rate of 25 ampere in a millisecond is the present in primary coil. If the mutual induction is 92 into 10 to the power 6 Henry, then the value of induced EMF in secondary coil is। अब यहाँ पर जो कि फार्मूला यूज़ होगा इंड्यूस्ड EMF का वो होगा, आप देख सकते हैं E is equal M, चेंज इन करंट और चेंज इन टाइम, तो इज इक्वल। अब M क्या है? M है 92 इंटू 10 टू द पावर 6 म्यूचुअल इंडक्शन इंट करंट कितना दिया है हमें 25 मिली सेकेंड्स यानी 10 टू द पावर -3। अब हमने क्या करना है कि 92 इंटू 25, ठीक हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 92 इंटू 25 इंटू ये हो जाएगा -3। अब ये इनको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आंसर आएगा ये। और हमने इसको 1000 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो हमारा जो आंसर आएगा और 2.3 वोल्टेज यानी बी इज द राइट आंसर। अब द डी ब्रोगलीज वेव लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 into 10 to the power -5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू द डेट ऑफ फोटॉन्स। द रेशियो ऑफ मैं क्या इलेक्ट्रिकल कह रहा था क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू द डेट ऑफ फोटॉन्स C इज इक्वल 3 into 10 to the power 5। अब 7th को करने के लिए आपने क्या करना है कि वेलोसिटी दी रखी है हमें 1.5 into 10 to the power 8 है, यहाँ पर 8 है 8 दे रखे कि मीटर इंटू सेकंड। अब जो कि है इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है 1/2 mv², यानी 1/2 mv, एक v निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की जो बनेगी m/2 pv, यानी ये क्या है मोमेंटम।
P is equal to mv, therefore P is equal to mv and is equal to h अपान में लेमडा। मोमेंटम क्या है, h अपान में लेमडा भी है, तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की होगी वो होगी एच एफ, सॉरी 1/2 h और v, ये इक्वेशन 1 होगी। अब जो है फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो है एच एफ इज इक्वल टू एच सी, यानी लेमडा, फ्रीक्वेंसी क्या है सी बाय लेमडा के बराबर है। ठीक हो गया। अब ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों का हमने रेशो निकालना है, ई अपान में ई पी 1/2 एच लेमडा वी एच लेमडा सी। अब एच लेमडा कैंसिल हो जाएगा, 1/2 वी सी। अब यहाँ पर V/2C होगा। अब इनकी जो है हमने क्या लगानी है, वैल्यूज पुट करनी है। तो 1/5 × 10⁻³ अपान में 2 × 10⁻3। अब इनको जब आपने सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/4, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1/4। अब है 8th क्वेश्चन के द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, टेम्परेचर ऑफ फोटॉन, सेंसिटिव सरफेस, डी आर नन ऑफ दिस। अब ये क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन है ये जो आपका बन रहा है 8 क्वेश्चंस, वो है कि आपने देखना है नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी नंबर ऑफ energy of photons is directly proportional to number of photons is directly proportional to intensity of light, intensity of light। यहाँ energy of photons जो है, energy of photons is directly proportional to energy of photon इज इक्वल एच एफ, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है हमारा। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ऑफ इमिटेड हुआ है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स किस पर करता है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट के यहाँ जो है वो यानी डिपेंड होता है। नंबर 9 क्वेश्चन है द हाफ ऑफ लाइफ ऑफ Ra26 इज 16-20 years, then the number of atoms decay in 1 second is 1 gram of radium। एवोगैड्रो नंबर ये हमें दे रखा है 6.023 × 10⁻23। अब डिके पर सेकंड क्या है, वो एक एक्टिविटी है। अब डिके जो हो रहे हैं पर सेकंड में वो क्या है, एक एक्टिविटी। तो एक्टिविटी का फार्मूला क्या है, एक्टिविटी जो है डेल्टा एन और डेल्टा टी या लेमडा एन नॉट, ये हमारी इक्वेशन 1 बनेगी। अब लेमडा क्या है, लेमडा है 0.693 टाइम हाफ ऑफ टाइम। ठीक हो गया। अब यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग 2 अपान में हाफ ऑफ टाइम। अब नंबर ऑफ मोल्स यानी एनओ कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स के यानी जो निकलेंगे वो एनओ यानी छोटी एम बड़ी एम इंटू एन ए मास अपान में मोलर मास। तो एनओ जो निकलेगा वो ये 1 ग्राम है, ये 26 ग्राम है इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.23 × 10⁻23 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो डेल्टा एन थी, डेल्टा एन और डेल्टा टी
वो बराबर है log 2 और हाफ ऑफ टाइम इंटू एन ओ। अब यहाँ पर हमने सारा का सारा वैल्यू पुट करना है, यानी log 2 अपान में 1620 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। अब यहाँ पर log 2 6020 इंटू 365 इंटू 86400। अब यहाँ पर एवोगेड्रो नंबर लगाएंगे 6.02 इंटू 10⁻23 और अपान में 226। तो आंसर जो आएगा 3.61 इंटू 10⁻10। ये आपका बी इज द राइट ऑप्शन। अब 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 10 hours. The fraction of initial radioactivity of the element that will remain after 14 hours is, यानी जो हाफ ऑफ लाइफ है हमारी वो है 10 आवर्स और जो टोटल टाइम है वो है 14 आवर्स। अब नंबर निकालेंगे तो 14/10 तो इज इक्वल 4। अब कह रहा है कि जो इनिशियल फ्रिक्शन जो रेडियो एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट की क्या होगी आफ्टर 14 आवर्स, तो इसीलिए n इज इक्वल n0 अपान में 2 पावर n। अब n0 क्या है 1 है, यानी है ही नहीं तो समझो 1 है, और 2 पावर 4 तो 1/16, यानी बी इज द राइट आंसर 1/16। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था 10 क्वेश्चन पर। इंशाल्लाह मज़ीद में वीडियोस डालता रहूँगा। नेक्स्ट जो कि है हमारी यूनिवर्सिटी, इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो ये भी थोड़े डिफ़िकल्ट MCQs थे, तो हमने प्रैक्टिस किए, इंशाल्लाह और भी करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता। वीडियो को पूरा देखें और इससे मज़ीद मालूमात हासिल करें, क्योंकि अगर आपका दोस्त भी नेक्स्ट में देना चाहता है तो उसको भी वीडियो शेयर करें, ताकि वो पास्ट पेपर देखकर किस पैटर्न से सवालात आते हैं उस पैटर्न को फॉलो करके इस चैनल से मज़ीद मालूमात हासिल करें। और बेल आइकन जो कि है उसको भी आप नोटिफिकेशन ऑल करना देना है, क्योंकि अगर मैं न्यू वीडियो डालूं तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि आपको इस जो कि है हमारे चैनल पर मज़ीद मालूमात मिलेगी, बहुत सी नॉलेज इंशाल्लाह मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए खुदा अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। आप अपना ख्याल रखिएगा।